दोस्तों, आपको और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उम्मीद करूंगा कि नए साल में आपके सभी सपने पूरे हों जो आपने अपने लिए टारगेट बनाए हैं, जो आपको अचीव करना है 2026 में आपको जरूर मिले। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। 2024 में हमने देखा था कि निफ्टी ने एक हाई लगाया था जो एक साल के बाद 2025 में ब्रेक हुआ है और अपने उसी हाई के आसपास निफ्टी घूम रही है और एक साल में ज्यादा बड़े रिटर्न नहीं मिले। कुछ इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो अभी तक नेगेटिव में है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी अच्छे रिटर्न नहीं मिले और इस दौरान हमने देखा पीछे से गोल्ड और सिल्वर ने बड़े धमाकेदार रिटर्न दिए और सडनली कुछ इन्वेस्टर शिफ्ट होने लगे गोल्ड और सिल्वर की तरफ और यही गलती एक रिटेल इन्वेस्टर कर देता है कि वो अपना पूरा पैसा कभी भी कहीं भी एक एसेट में डाल देता है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 में मार्केट का क्या आउटलुक है, 2026 में क्या इंडियन स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म करेगी या 2026 में स्टॉक मार्केट को इग्नोर करना ही बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे उन सेक्टर्स की, उन स्टॉक्स की जो 2026 में फोकस में रहने वाले हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे कि जो आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए, कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जो अभी तक हो सकता है 2025 में परफॉर्म नहीं कर पाए लेकिन 2026 में आपको धमाकेदार रिटर्न देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं 2025 में मार्केट के लिए क्या चैलेंजेस रहा। देखिए, सबसे पहले एक वर्ड बार बार आपने सुना होगा, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2025 में लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ की सेलिंग की है, जो मार्केट का पोज होने का सबसे बड़ा रीजन है। 1.5 से 2 लाख करोड़ का आउटफ्लो होना काफी नेगेटिव पॉइंट था मार्केट के लिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में बाइंग और पार्टिसिपेशन से वो सेलिंग मार्केट ने एब्जॉर्ब कर ली। अगर ये सेलिंग कभी 2008-10 के टाइम पर इतनी बड़ी FII सेलिंग करते तो मार्केट क्रैश हो जाती थी, लेकिन फिर भी हम 10 से 15% से ज्यादा नहीं गिरे और लोअर लेवल से काफी रिकवरी मार्केट ने दी है। स्पेसिफिक कुछ सेक्टर्स से ये आउटफ्लो आया FII ने, जिन सेक्टर्स में सेलिंग की, जिसमें कुछ रहा FMCG, IT सेक्टर। इन सेक्टर में सबसे ज्यादा आउटफ्लो आया। अकेले IT सेक्टर से लगभग 70 से 80 हजार करोड़ का आउटफ्लो गया है। अब इसका रीजन क्या रहा? FII इंडिया से क्यों इतने नाराज थे या उनको कहीं बाहर दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही थी? तो इसका सबसे पहले हम समझते हैं ट्रंप भाई साहब से। जैसे ही ट्रंप भाई साहब आए, उन्होंने दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड वॉर छेड़ दिया, जिससे एक वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी होगी। अनसर्टेनिटी आने से कुछ इन्वेस्टर्स इक्विटी बेच के सेफ हेवन बेट यानी कि गोल्ड और सिल्वर में जाने लगे। USA में उन्होंने प्रोग्रेस तेज कर दी। USA में उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए एक मुहिम छेड़ दी, जिसकी वजह से वहां पर FIIs वापस लौटने लगे। अब पिछले एक साल में कंपेयर करोगे तो हमारी मार्केट ने कम रिटर्न दिया और US मार्केट ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। उसके साथ फिर एक और ग्लोबली टेंशन थी, जो काफी कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से FIIs ने इक्विटी में सेलिंग। उसके साथ साथ जो हमने 2020 से 2024 तक एक रैली देखी थी, हमारी मार्केट ने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया था और काफी कंपनीज की वैल्यू एक अनरियलिस्टिक लेवल तक पहुंच गई थी, जहां से करेक्शन आना जरूरी होता है। सो इनको मैं बोलूंगा एक सैचुरेशन पीरियड रहा है 1-1.5 साल का मार्केट के लिए, जिसमें काफी ब्लू चिप स्टॉक्स में भी हमने करेक्शन देखी, जो एक हेल्दी करेक्शन थी। उसके बाद काफी रिकवर हुए। रिलायंस, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ऐसे अच्छी कंपनीज में भी 20 से 25% तक की गिरावट आई, लेकिन लोअर लेवल से उन्होंने एक अच्छी खासी रिकवरी दी। FIIs की सेलिंग के बावजूद निफ्टी ने 2025 में 10% से ज्यादा का रिटर्न दिया, जो कि आपके बैंक डिपॉजिट से फिर भी कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। और 10% का रिटर्न हम जो इंडेक्स में मिला है उससे हम खुश नहीं है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में हमने इंडेक्स से 25% के भी रिटर्न लिए हुए हैं। इस 10% के रिटर्न में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे रिटेल्स इन्वेस्टर का ही, जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स पर भरोसा रखा, जिन्होंने हमारी मार्केट पर भरोसा रखा। अगर उनका भरोसा ना बना रहता तो शायद जो आज हम लेवल देख रहे हैं वो लेवल नहीं मिलते। अब बात करते हैं 2026 की। 2026 में इंडियन स्टॉक मार्केट का आउटलुक क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 2026 में मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। उसके कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले, जो मार्केट में एक ओवर वैल्यूड हो गई थी, वहां से एक करेक्शन लिया, हेल्दी करेक्शन आया। कुछ स्टॉक्स में जरूरत से ज्यादा करेक्शन आया क्योंकि वो ओवर रैली कर चुके थे। तो अब कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू पर स्टॉक आ गए हैं और उसके बाद जब फेयर वैल्यू पर स्टॉक आते हैं तो इन्वेस्टर्स का उन पर भरोसा बनता है और वापस एक इन्फ्लो बन
बनता है। उसके साथ फिर एक अर्निंग सीजन हमने देखा, लास्ट 2-3 क्वार्टर्स हमने देखे, कंपनीज के अर्निंग्स पर प्रेशर आ रहा था, उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। लेकिन जो अभी लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उनमें अर्निंग्स इंप्रूव होके आने लगी है। और उसके बाद गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है इन्वेस्टर को, क्योंकि जो मोदी साहब ने जीएसटी रेट कट दिया है, उसके अलावा जो लास्ट बजट में 12 लाख तक का इनकम आपका टैक्स फ्री है, उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो सब हमें देखने को मिलेगा 2026 में। उसके अलावा फिर है आरबीआई का सपोर्ट, आरबीआई भी धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम करने लगा है। सो ये सारे फैक्टर्स हमें देखने को कब मिल रहे हैं, 2025 के एंड क्वार्टर में, और इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट कब देखने को मिलेगा, 2026 के स्टार्टिंग से ही। सो मुझे 2026 में मार्केट एक बेहतरीन लग रहा है। और मार्केट में कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म करने वाले हैं, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 2026 में बड़ी बड़ी रिसर्च हाउसेस का मानना है कि निफ्टी हमें 28,000 से 29,000 देखने को मिल सकता है। और इस रैली में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन कौन से सेक्टर का हो सकता है, तो नंबर 1 मुझे सेक्टर जो अच्छा लग रहा है वो है इंडियन बैंकिंग। इंडियन बैंक्स की मैं बात करूं वर्ल्ड में तो बहुत अच्छे फंडामेंटल्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं और बहुत अच्छी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक है, ये सभी स्टॉक ऐसे हैं जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर जो सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर। जी हाँ, लास्ट ईयर आईटी से ही सबसे ज़्यादा आउटफ्लो हुआ है, लेकिन रिसर्च हाउसेस का मानना है कि आईटी से अभी आपको पूरा राइट ऑफ नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आईटी वापस चलेगा तो एक बहुत बड़ा जंप आ सकता है। जैसे हमने देखा ब्लू चिप कंपनीज हैं, इसमें टीसीएस है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, 1 साल के कंसोलिडेशन पीरियड में वो घूम रही है। जब ये ब्रेकआउट आएगा तो एक बहुत बड़ी छलांग इन स्टॉक्स में आने वाली है। तीसरे नंबर पर है मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा विजन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर कि मेक इन इंडिया की जो मुहिम चलाई हुई है उसके साथ जो गवर्नमेंट की खुद की स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उससे काफी मोमेंटम बन सकता है। फिर है हमारा कंजम्पशन सेक्टर। जी हाँ, इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, यहाँ पर कंजम्पशन को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। छोटी छोटी कंपनी भी आज बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाती हैं, तो हम कंजम्पशन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। और जो अभी जीएसटी कट आया है और जो 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री की गई थी, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा कंजम्पशन पर, क्योंकि जब लोगों की जेब में पैसा बचता है तो जनरली वो खर्च करते हैं। जितना पैसा आपकी जेब में बचेगा वो आप अपने शौक पूरा करने पर लगाएंगे। फिर नेक्स्ट सेक्टर है जो फोकस में रहने वाला है वो है फार्मा और इंश्योरेंस सेक्टर। फार्मा और इंश्योरेंस क्यों, एक तो इंश्योरेंस पर अभी जीएसटी 0 हो गया है और इंश्योरेंस कंपनी पूरा अवेयरनेस की एक मुहिम चलाने वाली है जिसको बेनिफिट बताया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बात लोगों को समझ में आने लगी है कि आपको इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी होना चाहिए, जो हमारे फायदे के लिए होता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ फार्मा सेक्टर, फार्मा में हमने देखा है कि काफ़ी एक सैचुरेशन रहा है, कंसोलिडेशन रहा है, अच्छी अच्छी फार्मा कंपनीज में काफ़ी डिप आ गया था, वहाँ से रिकवरी धीरे धीरे उनमें आ रही है। फार्मा में भी आने वाले टाइम में एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। तो ये सारे सेक्टर ऐसे हैं जो पूरे साल फोकस में रहने वाले हैं। मैं अगर अपने पर्सनल फेवरेट की बात करूं, मुझे कौन से स्टॉक ज़्यादा पसंद है, अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो मुझे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी और कोटक अच्छे लगते हैं। पीएसयू में मुझे स्टेट बैंक अच्छा लगता है। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे अदानी पोर्ट और एलएनटी काफ़ी अच्छे लगते हैं। आईटी में बात करें तो टीसीएस में आपको इन लेवल पर ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। टीसीएस 3,000-3,100 के भाव पर काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। विप्रो में भी काफ़ी पोटेंशियल है और टेक महिंद्रा में भी काफ़ी पोटेंशियल है। कंजम्पशन में महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी अच्छा लग रहा है। टू व्हीलर में बजाज ऑटो इन लेवल पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके अलावा एचयूएल में और एशियन पेंट में भी आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। हेल्थ केयर में मैं बात करूं तो अपोलो हॉस्पिटल है, डॉक्टर रेड्डी है, कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो अच्छे लग रहे हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर में बात करें तो आईसीआईसी लोम्बार्ड जिसका रिसेंटली आईपीओ आया था और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये स्टॉक हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में भी अच्छे लग रहे हैं। टेक्निकली अगर मैं बात करूं निफ्टी की, एक बार हम टेक्निकली चार्ट भी एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए टेक्निकली अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पर 2-3 महीने से कंसोलिडेशन चल रहा है, नीचे में 25,400-500, ऊपर में 26,300। सो निफ्टी ने जो अभी रिसेंटली हाई लगाया था 26,300 के 50 के आसपास,
330 का निफ्टी का हाई है, ये मुझे लग रहा है जल्दी ही ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड देखूं, ओवरऑल एक अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो लग रहे हैं। और यहाँ से जो आज ये मार्केट में ये कैंडल बनी है जो 31 दिसंबर को, ये काफी बुलिश कैंडल है, एक रिवर्सल पैटर्न आया है। सो मुझे लग रहा है कि नीचे में निफ्टी 25,700 से ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए फॉर द 1 और 2 मंथ। और 26,350 के ऊपर जैसे ही कोई भी डेली कैंडल क्लोजिंग देती है, तो एक मुझे लग रहा है कि 27 से 27,300 का लेवल आप विद इन ए मंथ निफ्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो हमने टारगेट 2026 में लिए हैं 28,000 के, अगर यहां से ब्रेकआउट आता है तो 28,000 तक की मार्केट आपको पहले 6 महीने में ही देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूं निफ्टी में पोजिशनल वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट पर देखिए मार्केट 26,200 से नीचे में 22,000 तक आ गई थी। ये वो वाली कैंडल है जब ट्रंप भाई साहब ने एक टैरिफ अनाउंस किया था, उसके बाद से एक शार्प रिकवरी मार्केट ने दी है और एक क्लियर अप ट्रेंड में चल रही है। अगर पोजिशनली मैं बात करूं तो पोजिशनल मुझे नहीं लगता मार्केट 25,300 से नीचे जाने वाली है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं निफ्टी में, किसी भी डिप पर 25,700-800 के आसपास निफ्टी मिलती है, तो 25,300 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन आप कैरी कर सकते हैं। मंथली चार्ट पे अगर बात करें तो मंथली चार्ट पे एक लगभग ब्रेकआउट के आसपास है मार्केट। अगर नेक्स्ट जनवरी महीना स्टार्ट होता है 26,200 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है ब्रेकआउट कंफर्म होगा। और जनवरी मंथ की अगर क्लोजिंग आ गई 26,200 के ऊपर, जो एक काफी पॉजिटिव साइन होगा मार्केट में आने वाली रैली के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2026 में सब कुछ अच्छा ही है, कोई चैलेंजेस नहीं है। कुछ चैलेंजेस मार्केट के लिए बने रहेंगे, जैसे एफआईआईज अभी तक सेलिंग ही कर रहे हैं, वो वापस लौट के कब आएंगे? अगर जल्दी ही वापस लौट के आ सकते हैं तो बहुत बड़ी रैली हम एक्सपेक्ट करेंगे। उसके अलावा जो ट्रंप साहब ने अनसर्टेनिटी दी हुई है, वो कब तक क्लियरिटी आएगी? जैसे इंडिया यूएस का ट्रेड वॉर है, अगर उस पर क्लियरिटी आ जाती है तो वो भी एक प्रेशर मार्केट के ऊपर से हट जाएगा। उसके अलावा जो हमारी करेंसी गिरती जा रही है, रुपये का गिरना कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन है, वो स्टेबल जरूर होना चाहिए। और इंटरेस्ट रेट कट होने की साइकिल यूएस से जितना जल्दी स्टार्ट होगी, इंडिया के लिए उतना ही पॉजिटिव होगा। जितना यूएस में इंटरेस्ट रेट सस्ते होंगे, वहां से पैसा दूसरी इमर्जिंग कंट्रीज में आना स्टार्ट हो जाएगा। और कंपनी की अर्निंग मेन फैक्टर करती है बाजार चलने के लिए। अगर 2026 का पहला क्वार्टर कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखाती है अपनी अर्निंग में, तो एक बड़ा बूस्ट होगा इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को अच्छा करने के लिए। तो वो एज ए इन्वेस्टर आपको इन सभी पॉइंट्स पर नजर रखनी चाहिए। सो लास्ट में 2026 में एक बहुत बड़ी मेगा रैली जो हमने देखा था 2021 से 24 तक, उस तरह की रैली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक आपको अच्छी ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी, बशर्ते इन स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट करें। कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के वैल्यूएशन, उनका सेक्टर देखकर आप उसमें पैसा लगाएं, क्योंकि मार्केट में अच्छा पैसा तभी बनता है जब राइट टाइम पर एंट्री हो और राइट टाइम पर एग्जिट हो। अगर आपको भी किसी तरह के पोर्टफोलियो में हेल्प चाहिए तो ये हमारा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है ट्रेड गुरु रवि, जिसपे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे पर्सनली टच में रहूंगा। और 2026 में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।